अक्सर कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वे पढ़ते तो खूब देर तक हैं, जमकर मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कम देर तक पढ़ने वाले उनसे दूसरे दो एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाते हैं और उनकी कंपैरिजन में कहीं आगे रह जाते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो जान लें कि पढ़ाई के मामले में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है। आप वन डे में अगर 9 to 10 आवर्स स्टडी करते हैं लेकिन स्टडी का वे राइट नहीं है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। वहीं राइट वे से पढ़कर आप 7 to 8 आवर्स में भी अपनी स्टडी पर अच्छी ग्रेड बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 स्मार्ट टिप्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट से स्मार्ट स्टूडेंट बनने की। नंबर 1, स्टडी स्पेस है ज़रूरी। पढ़ने का माहौल बनाने के लिए आपको स्टडी स्पेस बनाना बेहद ज़रूरी है। यह घर में 1 या 2 जगह हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप कुर्सी या टेबल लगाएं। अच्छी रोशनी वाला आरामदायक तरीके से बैठने वाला स्थान हो जहां आप मन लगाकर पढ़ सकें। आपके सामने टीवी चल रहा हो या लोग बार बार आना जाना कर रहे हो तो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड आपका पढ़ने में जो है वो माइंड भी आपका अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। नंबर 2, स्मार्टफोन रखें दूर। पढ़ाई करने बैठें तो अपने स्मार्टफोन को साइलेंट मोड पे और खुद से दूर रखें। इससे आप अच्छे से ध्यान लगा सकेंगे और आपके जो माइंड है वो अच्छे से आपकी स्टडी को जो रीड कर पाएगा और आप अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। नंबर 3, भूखे पेट ना बैठें। भूख लगी हो तो किसी काम में भी मन नहीं लगता। भूखे व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। खाली पेट रहेंगे तो एक चैप्टर में बार बार समझ नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बार बार मन खाने की ओर जाएगा तो आप कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाएंगे। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि भूखे पेट रहने वाले से सिर दर्द या पेट दर्द की समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए अच्छी तरह ब्रेकफास्ट या लंच करके ही बैठें। हाँ, एक पानी की बोतल ज़रूर साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। ड्राई फ्रूट और हेल्दी स्नैक्स भी साथ रखें जिनमें भूख महसूस होने पर आप खा सकेंगे। नंबर 4, प्लान बनाकर पढ़ें। क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज़ सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब दर पलटते रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं और इसमें आप काफ़ी कीमती वक्त नष्ट हो जाएगा। कई बार तो उकता कर पढ़ाई बंद भी कर देंगे, लेकिन इन सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप एक प्लान बनाकर अपनी स्टडी करें। नंबर 5, बीच में ब्रेक लें। कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि अगर आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ते ही चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड चीज़ों को अंदर अपने एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। बेहतर होगा कि आप 1.5 आवर के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। इसके बीच आप गैलरी में टहल सकते हैं, खिड़की के बाहर जा सकते हैं। आप जो आपके माइंड को रिफ़्रेश करे आप वो चीज़ कर सकते हैं। नंबर 6, मल्टीटास्किंग से बचें। जब पढ़ने बैठे तो एक ही बार में कई चीज़ों की एक साथ करने की गलती कभी ना करें। किसी एक चैप्टर पर फोकस करें। एक बार में एक ही चैप्टर से एक ही बुक से एक ही चैप्टर पढ़ें या फिर अपने नोट्स खुद बनाएं और उनकी पढ़ाई करें। मन को भटकने ना दें। अगर किसी चैप्टर में या किसी आपके टॉपिक में आपका माइंड ना हो रहा हो तो उस अपने जो आपका फेवरेट टॉपिक है आप उसको रीड कर सकते हैं। नंबर 7, अपने पास सिलेबस रखें। पढ़ाई के शुरुआती दिनों में आपका पूरा फोकस सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए बाद में विचार करें। इसके लिए आपको मौजूद पूरा सिलेबस फॉर्म में अपने पास रखना है और सिलेबस से बाहर चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए। अगर सिलेबस को लेकर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो अपने टीचर से मिलकर अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर लें। नंबर 8, एटीट्यूड रखें पॉजिटिव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप कभी स्टडी करते हैं तो आप कभी भी नेगेटिव सोच ना रखें। फेल होने का डर या किसी विषय विशेष के प्रति यह डर कि आपको बस का नहीं है, ये सारे मन का डर निकाल फेंकें। ध्यान रखें कोई भी विषय कठिन नहीं होता, बस उसके प्रति आपकी रुचि कम होने की वजह से आप उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ऐसा होता है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके पॉजिटिव थिंकिंग से उस चैप्टर को रीड करेंगे तो जहाँ तक आपका
माइंड है उस चीज़ को अच्छे से कैच कर पाएगा। नंबर 9, एक्सपर्ट एडवाइस लें। कई बार कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है जिसकी जो थ्योरी होती है वो हमारे समझ में नहीं आती, उस पर अधिक वक्त बर्बाद करके मूड ख़राब होने लगता है और निराश होने की बजाय उस वक्त उसे छोड़ दें और दूसरी चीज़ें पढ़कर समय का सदुपयोग करें। बाद में अपने टीचर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लें, आपका कन्फ्यूजन आसानी से दूर हो जाएगा। नंबर 10, रटे नहीं समझें। इट्स अ वेरी सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह किसी तरह बस एग्ज़ाम पास करना है तो कोई बात नहीं, आप रट विद्या अपना बन सकते हैं, लेकिन आप खुद को स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट की गिनती में शामिल करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट की थीम और उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने की आदत डालें। इसके लिए आपको चैप्टर बार बार पढ़ना चाहिए, क्लास में टीचर की बात ध्यान से सुननी चाहिए, रेफरेंस बुक का सहारा लेना चाहिए और इंटरनेट पर भी सर्च करके कंटेंट पर नज़र रखनी चाहिए। इससे आप लगातार अपडेटेड भी होंगे और विषय पर अच्छी तरह पकड़ भी बना सकेंगे। एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टडी टिप्स। दिन भर में आपने जो भी पढ़ा है या इनमें से आपने जो भी टिप्स फॉलो करी है उसमें लास्ट टिप ये फॉलो करें कि दिन में आपने जितना भी पढ़ा है एक समरी और ब्रीफ नोट बनाएं। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को एक बार दोबारा सरसरी तौर पर दोहराएं। ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग का भरपूर इस्तेमाल करें। चीज़ों को समझने के लिए खुद ग्राफ, चार्ट और ड्राइंग तैयार करें। जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित इंटरनेट पर क्या जानकारी है इस पर ज़रूर नज़र डालें। चैप्टर में हाईलाइट करके आदत डाल लें। इसके लिए टेस्ट लाइनर पेंसिल का प्रयोग करें। चैप्टर पढ़ते समय उसके मन में जो भी आइडिया या कुछ नया आपके माइंड में वर्ड आया है आप उसको फटाफट पेंसिल से नोट डाउन कर लें। साइंटिस्ट का मानना है कि बोलकर पढ़ने से ज़्यादा और जल्दी याद होता है, इसलिए आप बोलकर भी पढ़ाई करिएगा। ये आपकी जो भी आप रीड करना चाहते हैं, जो भी आप लर्न करना चाहते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये आपके लिए, तो आप इसको बोल कर लर्न कीजिएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा।